हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस समझ में आ रही हैं। आज अपन पर्यावरण का पार्ट 5 पढ़ेंगे। 4 पार्ट अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। आज अपन 5वां पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है आओ खेल खेलें। अपन इसमें विभिन्न खेलों के बारे में जानेंगे और खेल हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अलग अलग खेल। राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितौलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। यानी कि राजस्थान में अलग अलग खेल। देखो पुराने टाइम पे अभी तो अपन क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन ही खेलते हैं, लेकिन अपने जो दादा पापा और थे, दादा और हैं, पापा और दादा और ये क्या करते थे, पारंपरिक खेल खेलते थे। जैसे मारदड़ी, सितौलिया देखा होगा आपने, गिल्ली डंडा, छिपन छिपाई। ठीक है, छिपन छिपाई तो आप अब भी खेलते हो। घर चबूतरी, आंगन में बैठकर चर भर, चौपड़, सिंह बकरी, चंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। और कुछ खेल तो ऐसे मैदान में खेलने वाले होते हैं पुराने, और कुछ पुराने ऐसे जो खेल हैं जो घरों में बैठकर खेलते थे। जैसे सिंह बकरी, चंगा मतलब वो लूडो एक तरह का होता था, वो खेलते हैं। त्यौहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितौलिया, वागड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती। जैसे अलग अलग त्यौहार पे भी कई अलग अलग प्राचीन खेल खेले जाते थे। जैसे मेवाड़ जगह पे संक्रांत पे सितौलिया खेला जाता है, वागड़ और मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, सोचिए और बताइए आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। देखो शहरों में तो क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन वगैरह खेले जाते हैं, और गांव में गिल्ली डंडा, सितौलिया, ठीक है, पकड़म पकड़ाई, ये सब खेले जाते हैं। आपको कबड्डी वगैरह हो गया। आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है। तो देखो मुझे तो क्रिकेट और फुटबॉल बहुत अच्छा खेलना अच्छा लगता है। आपके घर पड़ोस के बड़े लोग, उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। तो देखो पड़ोसियों से पूछो, ज़्यादातर जो अपने पिताओं की उम्र के लोग होते हैं वो बचपन में ज़्यादातर कबड्डी, खो खो, सितौलिया वगैरह खेलते थे। ये कुछ खेलों की अपन को फ़ोटो दी है। जैसे बिलियर्ड्स, जैसे कैरम होता है ना, वैसे बिलियर्ड्स होता है। इसमें गोली को अपन को 4 होल्स होते हैं, उन होल्स में डालना होता है। शतरंज सबको पता ही है, तीरंदाजी यानी निशाने लगाना। कबड्डी सबने देखी है, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये कुछ अलग अलग प्रकार के खेल हैं। चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं अपन ने देख लिया। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की टीम में कितने होते हैं, शायद मेरे हिसाब से कितने होते हैं, देखते हैं। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब मैदान में खेलते हैं। कौन से जगह कमरे में खेले जाते हैं। जैसे शतरंज हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, कैरम हो गया, ठीक है, जैसे चंगा वगैरह खेलते हैं, ये लूडो वगैरह। तो ये क्या है, कमरे में खेले जाने वाले खेल हैं। एक बार से ज़्यादा खिलाड़ी जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है, उससे खेल भावना विकसित होती है। जब अपन कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें 2 टीमें हों और एक साथ बहुत सारे लोग एक टीम में मिलकर खेलें। जैसे फुटबॉल में होते हैं ना, 9-10 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं, 9-10 ही खिलाड़ी दूसरी तरफ होते हैं। तो सारे खिलाड़ी, एक टीम के खिलाड़ी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को जिताने के लिए खेलते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो उससे खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल व बंद जगह कमरे में अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर खेल कहते हैं। तो जो वो गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल जो मैदानों में बाहर खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम्स बोलते हैं आउटडोर खेल। और जो घरों में खेले जाते हैं अंदर बैठकर, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज वगैरह हो गया, कैरम वगैरह हो गया, तो ये इंडोर खेल कहलाते हैं। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले के लोग खेलते थे कबड्डी, और अब आने वाली जो पीढ़ी है वो कबड्डी को जानती नहीं थी। लेकिन सरकार ने या फिर वापस कबड्डी की टीमें बनती हैं। कबड्डी के कई मैच दूरदर्शन पे आने लगे हैं, जिससे लोगों में वापस कबड्डी के प्रति क्या हो रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। आपने भी तो स्कूल में पीछे बच्चे कबड्डी खेलते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखाई देते हैं। कहीं पे कबड्डी, कहीं पे क्रिकेट
क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। हाँ देखो, क्रिकेट के लिए वैसे पूरा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे छोटी सी जगह में भी, कम जगह में भी क्या करते हैं, कम जनों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ हम सब योग के बारे में जानें। तो चलो खेलों के बारे में जान लिया, बांधते हैं योगा। जो योगा करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे ज़रूरी है वो अपन अब देखते हैं। देखिए, योग का ही एक अपन को फ़ोटो दी गई, जिसमें एक तरह का विशेष प्रकार का योग कहते हैं, जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। क्या कहते हैं? सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15। और जो भी डेली सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं वो ये सारी मुद्राएं करते हैं। ठीक है, तो ये योग का ही एक हिस्सा है, योगासन। इन चित्रों को देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास कीजिए। आपको भी घर पे ये वाले सारे अभ्यास करने हैं, जिससे आपका सूर्य नमस्कार वाला योगा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और ऐसे दे रखा, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। ये बहुत से आसनों का एक समूह है। तो ताड़ासन एक योगा होता है, पद्मासन होता है, पवन मुक्तासन होता है, सूर्य नमस्कार जो कि अपने आप में 12 तरह के आसनों से मिला हुआ है, जो अपन ने फोटो में देखे। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। कि ऋषि मुनि भी हमें अलग अलग तरह के योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम करना, सांसों से कहते हैं ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, प्रत्याहार, धारणा या ध्यान करना है, समाधि ले लेना, ये सारे क्या है, कुछ विशेष तरह के योग हो गए एक तरह से, जो ऋषि मुनियों के टाइम से चलते आ रहे हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को भी क्या करना चाहिए, अपना विकास, दिमाग के विकास के लिए, और ताकि उनका पढ़ाई में अच्छे से नंबर आएँ, अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे से पढ़ाई हो पाए, उसके लिए उनको ध्यान करना चाहिए। इससे दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। और योग से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, आध्यात्मिक और बौद्धिक, यानी हमारा तन और हमारे जो विचार है वो भी अच्छे होते हैं। चर्चा कीजिए। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? तो देखो, योगासन करने के बाद हम काफ़ी तरोताज़ा महसूस करते हैं। योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव है तो कक्षा में सुनाइए। तो देखो, योग अपन को स्कूलों में कई जगह आजकल सिखाया जा रहा है, और इससे योग करने से मन भी संतुलित रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। हमें योग क्यों करना चाहिए? तो शारीरिक, मानसिक और सभी तरह के विकास के लिए हमें योग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाता है। योग करने से अपन शक्तिशाली तो बनते हैं, हमारा शरीर सुगठित होता है, स्वस्थ होता है, सुंदर भी रहता है, शेप में रहता है। ऐसे नहीं भाई किधर से भी मोटे हो गए, बादी आ रही है वगैरह, ये सब। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों में लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। कि भारत, क्योंकि देखो योग का जो उत्पत्ति है वो भारत से हुई है, भारत के ऋषि मुनियों ने योग बनाया है। तो योग एक भारत की चीज़ है जिसके ऊपर भारत को बड़ा गर्व है, और पूरे देश में 21 जून को 2015 को योग दिवस मनाया गया। आजकल विदेशों में अनेक लोग हमारे देश के योग सीखने आने लगे हैं, और कई विदेशी लोगों को योग अच्छा लगा, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, तो वो भी योग को अब करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, और जो बहुत सारे देशों का समूह है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया कि पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा। मनोरंजन के साथ सुंदर स्वास्थ्य बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़कर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीव सुंदर बनाते खेल। यानी कि मनोरंजन तो करते ही हैं, हमें स्वस्थ भी बनाते हैं, सुंदर भी बनाते हैं। खेल खेलने से मनोरंजन भी होता है, हम स्वस्थ भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं। हमारा शारीरिक, मानसिक हर तरह का विकास होता है। हमारा जब अपन टीम में खेलते हैं तो हमारे सहयोग का, सहायता करने का उत्साह उमंग बढ़ता है, सहाय करने का भाव बढ़ता है। और जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर, और अगर जब अपन जीत करते हैं, संघर्ष करके जीत करते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि हम कभी भी मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। ये भावना हमारे मन में लाता है कौन? खेल। तो पहला पार्ट यहीं तक था। अब आगे का पार्ट अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी दिक्कत तो हमें बताइए, रेगुलर देखिए। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।